हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से क्लास नंबर 3 करेंगे, जिसमें पढ़ रहे थे साधारण ब्याज यानी कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आज दोस्तों उससे आगे क्वेश्चन हम लोग अच्छे करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो में, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक से हम लोग क्लास अच्छे क्वेश्चन करने वाले। तो आइए दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। ऐसे सवाल दोस्तों हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से 10 महीना के लिए 400 रुपया है, तो मूल राशि बताना है। यानी कि दोस्तों मूलधन बताना है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। दोस्तों ऐसे सवाल करने के लिए एक तरीका हमने फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। फॉर्मूला है, जब हम प्रिंसिपल 100 मानेंगे, जब हम प्रिंसिपल मूलधन 100 मानेंगे तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है R इंटू टी, यानी कि दर गुना समय। तो इसी मेथड से हम बना लेंगे। दोस्तों यहाँ प्रिंसिपल 100 हमने मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रिंसिपल तो निकालना ही, हम प्रिंसिपल अगर 100 मानेंगे तो आइए निकालते हैं। रेट दिया गया है 6% यानी 6 इंटू टाइम दिया गया है 10 मंथ का। दोस्तों अगर 10 महीना में दिया गया है टाइम, तो दोस्तों इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ईयर में नहीं दिया गया, इसलिए हम 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है, इसलिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। कब? जब महीना में दिया गया होगा टाइम तब। तो 10 इंटू 6 60, तो 12 से भाग कितना आ जाए दोस्तों 5। यहाँ दोस्तों 5 नहीं दिया गया, यहाँ दोस्तों कह रहा है दर से 10 मंथ में 400 रुपया होगा। यहाँ दोस्तों हुआ 5 रुपया, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में दिया गया 5 नहीं, कितना है 400 रुपया हुआ है। इससे कितना गुना दोस्तों? इससे दोस्तों 80 गुना, ठीक है ना। उसी तरह दोस्तों हमने प्रिंसिपल माने हैं 100, तो इसको 100 बनाने के लिए इधर 180 गुना, उसी तरह यहाँ भी दोस्तों 2 जीरो लगा दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 8000। यही दोस्तों इस सवाल का, यानी कि प्रिंसिपल आ गया मूल राशि 8000 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। कहता है 10% का वार्षिक ब्याज के दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? यानी कि जब हम निवेश किए थे उस समय का ईयर क्या था, साल क्या था, ये बताना है दोस्तों, यानी कि टाइम निकालना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल हम किस प्रकार से बनाएंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है मूलधन और साधारण ब्याज यानी कि प्रिंसिपल और एसआई का अनुपात दिया गया है। तो दोस्तों प्रिंसिपल और एसआई का अनुपात कितना है 10:3 में दिया गया है। तो दोस्तों हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100। हम बता चुके हैं दोस्तों, जब प्रिंसिपल को 100 मानेंगे तो दोस्तों साधारण ब्याज R इंटू टी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 100 हम मान लेते हैं, तो अनुपात लिख लिए हैं प्रिंसिपल और एसआई का 10:3। अब यहाँ दोस्तों रेट कितना है 10%, और यहाँ दोस्तों टाइम निकालना है तो टी। अब यहाँ पर दोस्तों हम प्रिंसिपल तो 10 ही है, इसको बनाना है 100, तो यानी कि 10 से गुना करेंगे, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 अनुपात 10 या 30 बराबर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे मतलब एसआई से, तो 10 टी। यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों, 10 से इसको काट देंगे, यानी कि 3 ईयर, यानी कि 3 साल में दोस्तों किए गए धनराशि यानी कि पता चल गया। एक बार दोस्तों अच्छे सवाल पढ़िए। 10% के वार्षिक ब्याज के दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात हमने दे दिया 10:3, और निवेश किए गए धनराशि का अवधि यानी कि वर्ष में बताना है। तो दोस्तों हम बता चुके हैं प्रिंसिपल अगर हम 100 लेंगे
तो दोस्तों एस आई बराबर आर टी हो जाता है। तो प्रिंसिपल और एस आई का अनुपात हमने 10:3 और R% यानी 10% टी निकालना है। तो हमको दोस्तों प्रिंसिपल 100 बनाना है, तो 10 से गुना करेंगे, 10 × 10 100 और 10 × 30। अब यहाँ पर दोस्तों टाइम निकालना है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ईयर कितना आ गया 3। तो दोस्तों टाइम निकल गया 3 साल। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल का आंसर बताइए। दोस्तों ये भी सवाल पिछले मेथड रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे, 2 मेथड से इस सवाल को करने वाले। आइए समझते हैं। 7200 रुपया के मूलधन पर 9 मंथ के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज बताना है। तो दोस्तों हम 50% को इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। तो पहले दोस्तों इसको कर ही लेते हैं, आइए समझते हैं। यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया गया 7200, रेट कितना है 50/3 इंटू टाइम कितना दिया गया 9 मंथ अपॉन में 100। यहां पर दोस्तों टाइम दिया गया महीना में, इसीलिए दोस्तों इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, 12 से डिवाइड। यहां पर दोस्तों हमने इस फार्मूला से कर रहे हैं, एस आई बराबर P × R × T अपॉन में 100, इस मेथड से। ठीक है दोस्तों, अब यहां से करिए, 3 से 3 काटिए। अब 3 से ये दोस्तों कट जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब यहां दोस्तों 50 से इसको भी काट सकते हैं 2 बार में। अब यहां पर दोस्तों ये दोस्तों 8 नमा 72 कितना आ गया 900, यानी कि एस आई आ गया 900, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया सालाना 900 रुपया दिया जाएगा। इस मेथड से दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी कि P × R × T पर निकाल, यानी 7200 प्रिंसिपल है, रेट दिया गया 50/3 इंटू टाइम है 9 महीना, ये दोस्तों मंथ में है, और बट्टा में 100, यानी कि मंथ में है, तो इसीलिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक ईयर में 12 मंथ होता है। अब दोस्तों इसको 3 से 3 काटिए, 3 से 4, अब 4 से दोस्तों इसको हमने काट दिए। यहाँ दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको हम 50 से 2 100 और 4 दूना 8, 8 नमा 72, यानी कि एस आई आ गया 900। तो दोस्तों एक आप रेशियो मेथड बनाते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो दोस्तों प्रिंसिपल अनुपात एस आई से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम प्रिंसिपल को मान लेंगे 100, तो एस आई बराबर R × T होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों प्रिंसिपल को 100 बना लेते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल दोस्तों कितना यहां मान लेते हैं 100 अनुपात एस आई निकालना है। ठीक है दोस्तों, जब एस आई निकालना है तो रेट यहां कितना है 50/3, यानी दोस्तों यहां हो जाएगा 50/3 इंटू 9। अब यहां से काट दिए 3 से 3, यानी दोस्तों ये जब अगर ये महीना में दिया गया है, इसीलिए इसको हम 12 से डिवाइड ही करेंगे, तो 3 से इसको काट देंगे 4, यानी कि हो जाएगा 100 अनुपात एस आई बराबर कितना होगा 50/4 है 50/4। अब यहां पर देखिए दोस्तों प्रिंसिपल 100 नहीं है, कितना है 7200 है, तो यानी कि इससे कितना गुना 72 गुना है। तो उसी तरह R × टाइम का भी इसका 72 गुना हो जाएगा, तो इसको काट दे 4 से 18 18 चौक 72 और 50 गुना 18 एस आई आ गया 900। इस प्रकार से दोस्तों ये भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों और भी अच्छे अच्छे सवाल हम लोग एस आई का करने वाला हूं। तो थैंक यू दोस्तों।